विश्वास और अंधविश्वास में सिर्फ एक थिन लाइन का डिफरेंस है और अक्सर लोग उस डिफरेंस को नज़रअंदाज कर देते हैं। हमने कई केसेस देखे हैं जिसमें लोग कुछ पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, जैसे कि बुरारी केस। बुरारी केस में 11 लोगों ने मास सुसाइड कर लिया और उन 11 लोगों में बूढ़े से लेकर बच्चे तक इन्वॉल्व थे। उनका मानना था कि अगर हम मर कर फिर से जिंदा हो जाएं, यानी पुनर्जन्म ले लें, तो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो या पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। लेकिन ऐसा हुआ? कुछ ऐसे ही केस आंध्र प्रदेश में हुआ। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में मदनपल्ली में एक फैमिली रहा करती थी। उस फैमिली में 4 लोग थे। डॉक्टर पुरुषोत्तम नायडू, उनकी वाइफ पदमजा और उनकी 2 बेटियां। उनकी बड़ी बेटी आलेख्या 28 साल की और छोटी बेटी सई दिव्या 22 साल की। डॉक्टर नायडू केमिस्ट्री प्रोफेसर थे और साथ में गर्ल्स डिग्री कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल। उनकी वाइफ पदमजा मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट। बड़ी बेटी पोस्ट ग्रेजुएट थी और साथ में वो सिविल सर्विस की प्रिपरेशंस कर रही थी। सई दिव्या को म्यूजिक बहुत पसंद था। वो ग्रेजुएशन करने के बाद म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहती थी और वो AR रहमान की चेन्नई बेस्ड म्यूजिक इंस्टीट्यूट से वो म्यूजिक सीख रही थी। अब आप खुद ही सोचिए, इतनी वेल क्वालिफाइड फैमिली और ऐसे कल्ट में और ऐसे अंधविश्वासी कैसे? डॉक्टर नायडू और उनकी पूरी फैमिली बहुत ही रिलीजियस थे। वो हमेशा कुछ भी नई चीज करने से पहले या खरीदने से पहले हमेशा हवन करते थे। दोनों बेटियां भी सोशल मीडिया पे स्पिरिचुअल चीजें शेयर करती रहती थी और एक दिन सई दिव्या ने एक पोस्ट डाली जिसमें उसने लिखा था, शिवा इज बैक। लेकिन क्यों? संडे का दिन था। डॉक्टर नायडू अपने फ्रेंड को कॉल करते हैं। कॉल करके उन्हें बताते हैं कि मेरी दोनों बेटियां फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए मर चुकी है और वो दूसरी दुनिया में है और कल तक वो फिर से जिंदा हो जाएंगी, उनका पुनर्जन्म होगा। ये बातें कुछ अजीब थी। डॉक्टर नायडू के फ्रेंड ने उनसे फिर से पूछा और फिर से उन्होंने वही कहा। उनके फ्रेंड को लगा कि डॉक्टर नायडू ऐसा मजाक तो नहीं करेंगे और उन्होंने फोन काट दिया। उन्होंने कॉल काट कर पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस घर आती है, दरवाजा डॉक्टर नायडू खोलते हैं। पुलिस एंटर होती है। वो देखती है कि हर जगह पूजा का सामान पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि 2-3 दिन से वहां पे पूजा हो रही है। और जैसे ही वो पूजा घर के पास पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि 2 लड़कियों की लाश पड़ी है। दोनों लड़कियां लाल साड़ी में लिपटी हुई थी। छोटी बेटी के सिर पर त्रिशूल से वार किया गया था और बड़ी बेटी को डंबल से सिर पर मारा गया था। लेकिन उनके पेरेंट्स बिल्कुल काम थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और इस टाइम भी वो उनसे यही कह रहे थे कि आप हमारी पूजा भंग कर रहे हैं। पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लेके जाती है, लेकिन उससे पहले उनका कोविड टेस्ट करना जरूरी था। लेकिन पदमजा कोविड टेस्ट करने से मना कर देती है और वो कहती है, आई एम द शिवा, मैंने कोरोना फैलाया है, ये चाइना से नहीं आया है और तुम ये टेस्ट करके मेरी इंसल्ट कर रहे हो। కరోనా వచ్చిందే నా నుంచి నేనే పంపించా మాకొద్దంటే మీరు కూడా మాకు రిమోట్ చూడు శివ బాడీ పార్టికల్ నుంచే కరోనా వచ్చింది. ఈ కలి సంహార చేసేటప్పుడు మిగిలిన చెత్త ఉంది కదా, ఆ దులపడానికే
నేను కరోనా వైరస్ ని నా బాడీ పార్టికల్ నుంచే పంపించాను. చైనా నుంచి రాలేదు. पदम झा को ये देखकर लग रहा था कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है, इसीलिए उन्हें डॉक्टर के पास भेजा गया और 2 दिन तक उनसे पूछताछ होती है। पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। फिर वो बताते हैं कि हमारी बेटियों के अंदर बुरी आत्मा का साया था और उसी साये को आज कलयुग की आखिरी रात में खत्म करना था, इसीलिए हमने उन्हें मार दिया और कल से सतयुग शुरू होने वाला था। वो कल फिर से जिंदा हो जाती। फिर वो उनसे कहते हैं कि हमें आप क्यों पकड़ के लाए हो, हमने तो किसी का मर्डर नहीं किया, हमारी बेटियां तो कल जिंदा होने वाली हैं, आप खुद आके देख लीजिए, आप कल आना, हमें अभी जाने दीजिए। जब आस पड़ोस में पूछताछ करी गई तो ये पता लगा कि दोनों लड़कियां कल रात को घर का चक्कर लगा रही थी और मेड को 4 दिन पहले ही काम पर आने के लिए मना कर दिया था। इससे ये पता लगता है कि वो 4 दिन से वो पूजा कर रहे थे। 2 दिन बाद जब इंटरोगेशन खत्म हुई तो वो उनसे कहते हैं कि अब हमें घर छोड़ दीजिए, हमारी दोनों बेटियां जिंदा हो चुकी होंगी। लेकिन उन्हें पता लगता है कि उनकी दोनों बेटियां अब कभी भी वापस नहीं आने वाली। और इस चीज का ब्लेम भी ना वो दोनों पुलिस पे डालते हैं कि अगर आप नहीं आए होते तो आज हमारी दोनों बेटियां जिंदा होती। आई थिंक इस पूरे कल्ट की मास्टरमाइंड पदम झा थी। उसके मेंटल डिसऑर्डर की वजह से उसकी पूरी फैमिली भी इस चीज का शिकार हो गई। उसने अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से मैनिपुलेट किया था, ये कहकर कि वो ही शिवा है, वो ही है जिन्होंने कोरोना फैलाया है। आस्था रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कभी भी अंधविश्वास में नहीं बदलना चाहिए। ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि नेचर के कुछ ऐसे रूल हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते और उनमें से एक रूल है डेथ। एवरीवन हैज टू फेस इट। आईपीसी की धारा 302 के अंदर उनके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगे और आज वो जेल में है। काश उन्हें अंधविश्वास और विश्वास के बीच में फर्क पता होता तो आज दोनों बेटियां जिंदा होती और शायद क्या पता आलेख्या एक IAS ऑफिसर बन चुकी होती और सई दिव्या एक म्यूजिक आर्टिस्ट।